हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ खतरे में है, तो पेरिल कह सकते हो, डेंजर कह सकते हो, एट रिस्क कह सकते हैं, एट स्टेक कह सकते हैं, वल्नरेबिलिटी बोल सकते हो, एंडेंजरमेंट बोल सकते हो, पेरिलसनेस बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है फियास्को, फेलियर, डिबैकल, फॉल्ट, शॉर्ट कमिंग, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एकोलेट। एकोलेट का मतलब होता है बेसिकली डिसाइपल, फॉलोअर, अडहेरेंट, और क्या बोल सकते हो, डिवोटी कह सकते हो, भक्त एक तरीके से, ओके, जो आपको फॉलो करता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ईयर मार्क। जॉब लगने के बाद सब कुछ उड़ाएंगे थोड़े ना, कुछ तो बचाएंगे, है कि नहीं। तो सेट असाइड, ले असाइड, पुट असाइड, या फिर रिजर्व करके रखना किसी चीज़ को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेसेसन। रेसेसन जो है वर्ड रिसाइंड का नाउन फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया है, ठीक है। तो कैंसलेशन कह सकते हो, रेवोकेशन कह सकते हैं, एब्रोगेशन कह सकते हैं, अबॉलिशमेंट कह सकते हैं। अब इसके लिए जो है रेपेल कह सकते हैं, और बाकी वर्ब फॉर्म में कॉल ऑफ, डू अवे विद, ये सब जाएगा, टर्न, ओवरटर्न, ये सब जाएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिआइट्रेटेड। रिआइट्रेटेड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने दोहराया है, रीस्टेट किया है, रीटेल किया है, से अगेन कह सकते हो, रिकैपिटुलेट कह सकते हैं आप किसी चीज़ को, ड्वेल ऑन कह सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिकैल्सिब्रेट। रिकैल्सिब्रेट का मतलब रिकैलिब्रेट का मतलब होता है, रिकैल्सिब्रेट तो हो गया ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, है ना। और रिकैलिब्रेट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को चेंज करना, ट्वीक करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, ठीक है। आप किसी चीज़ को रीशेप कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, अमेंड कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेंडर। रेंडर का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ दे रहे हैं आप, गिव कह सकते हो, प्रोवाइड कह सकते हो, सप्लाई कह सकते हो, ओवर कह सकते, ऑफ़र कह सकते हैं आप, और इसके लिए आप जो है मेक अवेलेबल ऑफ समथिंग भी कह सकते हैं, आप कोई चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है बेसिकली एड्रेस कह सकते हैं, एड्रेस नहीं, रेजिडेंस, सॉरी, जहाँ पे आप रहते हैं बेसिकली, होम कह सकते हो, हाउस कह सकते हो, ड्वेलिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है बेसिकली वर्डिक्ट कह सकते हैं, जजमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, कन्विक्शन कह सकते हैं, मैंडेट कह सकते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर कह सकते हैं, डिक्री कह सकते हैं। अब इसमें आया एक वर्ड कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है बेसिकली, कन्विक्शन के तीन में मतलब होता है, एक तो रूलिंग जजमेंट से हो गया, दूसरा मतलब होता है बेसिकली डॉगमा, प्रिंसिपल, कह सकते हैं एक तरीके से बिलीफ, एक तरीके से विश्वास या फिर सिद्धांत, ठीक है। एक मतलब, दूसरा मतलब ये होता है, तीसरा मतलब होता है बेसिकली किसी को जेल में डाल देना, तो इनकार्सरेशन कह सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बार। बार का मतलब होता है किसी चीज़ को हॉल्ट किया आपने, प्रिवेंट किया, थ्रॉटल किया, स्टिमी किया, थ्वाट किया, चेक किया, कंटेन किया, कर्ब किया, आपने किसी चीज़ को हॉल्ट किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, हिंडर किया, प्रोहिबिट किया, इनहिबिट किया, ऑक्लूड किया, बैन किया, प्रोस्क्राइब किया आपने किसी चीज़ को, ठीक है। और एक वर्ड और आता है इसके साथ, इम्परमिसिएबल। इम्परमिसिएबल जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो नहीं जाएगा, लेकिन मीनिंग वाइज इसका इम्परमिसिएबल जो है बार के साथ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम के केस में अगर नाउन का सिनोनिम नाउन जाएगा, एंटोनिम भी नाउन का नाउन के साथ ही जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है, सिंपल, पार्ट ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर मीनिंग वाइज जाएंगे सेंटेंस में, ठीक है।